दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारल बात कर रहा हूं और आज मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं बात कर रहा हूं नए ज़माने के नए बिजनेस के बारे में। क्या है नए ज़माने का नया बिजनेस? ये सबसे ज़्यादा समझने की और देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त क्या चल रहा है, जिसकी वजह से कौन कौन से बिजनेस की सख्त आवश्यकता है। माहौल आप देख रहे हैं कि इस वक्त बिजनेस की हालत क्या है। आप देख रहे हैं इस वक्त जीडीपी की सिचुएशन क्या है। आप देख रहे हैं कि हर व्यापारी परेशान है। आप देख रहे हैं कि नौकरियों की हालत बहुत गजब ढा रही है, लोगों की इनसिक्योरिटी बहुत गजब की हो रही है। आप देख रहे हैं कि लोग इस बात से बहुत प्रेशर में, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी, कि अब हमारे साथ क्या होगा, अब हम कौन सी जॉब हमें मिलेगी, पता नहीं कब हमें इवन फाइन मॉर्निंग हम ऑफिस जाएं और लोग हमसे कहते हैं कि अब तुम मत आना। और ये बात तो मैं उन लोगों की कह रहा हूं जो लोग घबराए हुए हैं। मैं फिर उनकी बात भी कह रहा हूं जिनके पास एक बड़े सपने हैं, जो ये चाहते हैं कि मुझे कुछ कर गुजरना है, जिन्हें लगता है कि अब कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से जिंदगी अब कंप्रोमाइज की नहीं, चॉइस की चाहिए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, सिर्फ एक बात आपको सोचनी है। आप क्या चाहते हैं? जरा आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आपने कभी सोचा है कि आपको ऐसी जिंदगी में क्या चीज चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि आपको अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपको लोगों की मदद करनी है? क्या आपको लगता है कि एक पीस ऑफ माइंड की आवश्यकता है? क्या आपको लगता है एक पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास की आपको जरूरत है? क्या आपको लगता है कि आपको रिकॉग्निशन चाहिए, एक सेलिब्रिटी जैसी जिंदगी आपको चाहिए? आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों की बेस्ट एजुकेशन आपकी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि फ्रीडम फ्रॉम जॉब की आपको आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि टाइम फ्रीडम की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि आपको दुनिया में वो चैरिटी करनी जिसकी तमन्ना आपके दिल के अंदर कोने से है? हर एक के मन में मैं समझता हूं कि ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें तो तब होती हैं जब पैसा बहुत सारा घर में हो, जब पैसे की चिंता ना करनी पड़े, तभी सब पॉसिबल है। लेकिन क्या रास्ता है जिसकी वजह से हम उतना सारा पैसा बना सकें? मैं आपको कहता हूं एक बात जो बहुत जरूरी है। जे पॉल गेटी अमेरिका के एक बहुत बड़े कंसल्टेंट हुए, उन्होंने एक बात कही है। जे पॉल गेटी ने उन्होंने कहा है कि आपको अमीर बनना है ना तो व्यापार करना पड़ेगा, नौकरी से आप, प्रोफेशन से आप अमीर नहीं बन पाएंगे। जे पॉल गेटी ने दूसरी बात कही, वो जो बिजनेस है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम का होना चाहिए, फिक्स आइटम का नहीं। आपने फ्रिज कब से नहीं खरीदा, आपने टीवी कब से नहीं खरीदा, लेकिन टूथपेस्ट आपने सुबह भी किया और शाम को भी करेंगे। और आप देख लो जो ग्रोथ है, टाटा ने ट्रक का काम शुरू किया, टाटा ने ट्रक बनाए, लेकिन अब टाटा को नमक पे आना पड़ा, और नमक का टर्नओवर कहीं ज्यादा है ट्रक से, क्योंकि ट्रक कौन कब खरीदता है, कितनी बार खरीदता है, लेकिन नमक तो लोग दिन में 3 बार खाते हैं, कुछ नहीं हो तो वैसे ही चाट लेते हैं। फास्ट मूविंग आइटम, गोदरेज ने कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन गोदरेज के पास साबुन है। तो मुद्दा इस बात का है कि जे पॉल गेटी ये कहते हैं कि बिजनेस करना होगा। नंबर दूसरी बात कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम से बिजनेस करना होगा, पर इससे ही काम नहीं चलेगा। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपकी सफलता में सिर्फ आपकी शक्तियों का उपयोग ना हो, बल्कि आपकी सफलता में दूसरे लोगों की भी शक्तियों का उपयोग हो। यस, अब मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो शेयर किया है, जिस व्यक्ति ने आपसे कहा है कि आप इस वीडियो को देखें, वो व्यक्ति इस मिशन में हमारे साथ है। वो व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है, जान रहा है और देख रहा है। इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्या आपकी सफलता में दूसरे लोगों की भी शक्तियों का उपयोग हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इनकम आपकी 100% एबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। आपकी एबिलिटी अगर 99% हुई तो आपकी इनकम 99% नहीं होगी, वो 0 हो जाएगी। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए। आपको चेक करना है, आपको सुनना है, आपको समझना है, आज क्या हमारी इनकम हमारी 100% एबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। अगर हां, तो खतरे की लाल घंटी आपको दिखाई देनी चाहिए। आप अमीर नहीं बन पाओगे, इनसिक्योरिटी आपकी चारों तरफ रहेगी, लेकिन अगर आपकी इनकम आपकी एबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है
तो आप जितना चाहेंगे उतना पैसा बना सकेंगे। एक सिक्योर इनकम होगी, एक डिजिटल इनकम होगी, उतना पैसा होगा जिस पैसे की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यस, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम, लोग कह रहे हैं कि आई एम इन द मिशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, ये वो सब लोग हैं जो लोग इस मिशन में हमारे साथ हैं और काम कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और जिनकी जिंदगियां बदल रही हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मेरे पास कल खबर आई कि केरल से एक कारपेंटर थे और वो कारपेंटर का काम करते करते हमारे बिजनेस में है और आज सूटे टूटे व्यक्ति हो गए हैं और उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आप नहीं कल्पना कर सकते हो। हमारे पास ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिसके टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो दूसरी तरफ एक ऑटो वाला भी है। हमारे पास बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो दूसरी तरफ एक जॉब करने वाला 12,000 की नौकरी करने वाला अकाउंटेंट भी है। क्यों? यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ एक चीज चाहिए कि आपका ड्रीमर होना चाहिए। आप ड्रीमर हो। यहाँ एक ही चीज की जरूरत है कि आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप तत्पर हों, आपकी नजर हो इस बात के लिए कि मैं किसी अपॉर्चुनिटी को देख रहा हूं और मुझे कुछ कर गुजरना है। मैं सच कह रहा हूं दोस्त, मैं उसकी बात कह रहा हूं। मैं बात कह रहा हूं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की। आप सामान आज तक खरीदते आ रहे हैं जिस दुकान से आपको कुछ नहीं मिला, हमसे इतनी सी बात करेंगे अपना ब्रांड चेंज कर लो। और अगर आपने ब्रांड चेंज कर दिया और आपके घर में पैसा आने लगा, इसमें आपको क्या ऐतराज है? बस दिमाग में उन सब चीजों को मत लाइए जिनसे आप आज तक नेगेटिव हैं। मैं जितनी सी बात कह रहा हूं उतनी बात को समझने की कोशिश करिए। आपने अपना ब्रांड चेंज किया और आपके घर में अगर पैसा आने लगा तो आपको ये ऐतराज है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्राइसिंग के साथ, बेस्ट अवेलेबिलिटी के साथ, तो फिर कोई नुकसान नहीं है। बस हो गया काम। हमने कंज्यूमर को एम्पावर कर दिया, जिस कंज्यूमर को आज तक कुछ नहीं मिल रहा था। कंज्यूमर एम्पावर तब भी हुआ जब हम ट्रेडिशनल मार्केट से जो सामान ला रहे थे उसकी जगह हमने ऑनलाइन लिया, तब कंज्यूमर एम्पावर हुआ। तब हुआ कंज्यूमर एम्पावर जब हमने एक बनिया की दुकान से जो हमारे घर के बाहर थी उसकी जगह हमने सामान लेना शुरू कर दिया बिग बाजार से। कंज्यूमर एम्पावर हुआ। क्यों? क्योंकि उस बेचारे की बाइंग परचेजिंग रेट थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए वो उस पे अपना 2-4-5% का मार्जिन लगा के बेचता था। लेकिन जब बल्क में परचेजिंग हुई बिग बाजार जैसे बड़े स्टोर में, और उन्होंने जब बल्क में परचेजिंग करी और उन्होंने अपना छोटा सा मार्जिन रखा, तो कंज्यूमर एम्पावर हुआ, उसको सस्ते प्रोडक्ट्स मिलने लगे। मैं यहाँ ये कोई बात नहीं कह रहा हूँ कि छोटे लोग महंगा देते हैं, बड़े लोग सस्ता देते हैं, मैं इसकी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है और ट्रेडिशनल मार्केट में महंगा मिलता है। इस बात की मैं कतई चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फॉरम नहीं है। बात सिर्फ इस बात की कंज्यूमर एम्पावर हुआ जो आज तक कर रहा था उसकी। मैं जाता हूँ एप्पल के स्टोर में फोन लेने जाता हूँ और वहां पे मुझे फोन महंगा मिलता है, और मैं अगर पेटीएम पे जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑफर मिल जाते हैं। कंज्यूमर एम्पावर हुआ क्योंकि उसको फायदा मिला। तो ये जमाना आ गया है डिजिटल का, ये जमाना आ गया है डिजिटल कॉमर्स का, ये जमाना आ गया है डिजिटल एक कम्युनिटी बनाने का, और उसकी वजह से कंज्यूमर एम्पावर हो रहा है। जब कंज्यूमर एम्पावर हो रहा है तो हम भी वही बात कह रहे हैं, हम और आसान तरीके से कह रहे हैं कि हम आपको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। अपना ब्रांड चेंज कर दो और वेस्टीज के बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी खुद की 1 लाख स्क्वायर फुट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ बना रहे हैं विद द ह्यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विद द कॉम्पिटिटिव प्राइस। जब वो प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो मोबाइल ऐप पे अवेलेबल हैं, वो आपके हर 8-10 किलोमीटर पे एक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां पर अवेलेबल है, और आपने वो काम शुरू किया तो कंज्यूमर एम्पावर हो गया। और जब कंज्यूमर एम्पावर हो गया तो घर में पैसे आने लगे। बस अब इसके आगे की बात जो दुनिया नहीं करती वो हम कर रहे हैं। इसके आगे की बात कोई ट्रेडिशनल मार्केट में बात नहीं होती है, ना ई कॉमर्स में होती है, ना बिग बाजार जैसे बड़े स्टोर में होती है, ना आपके घर के बाहर जो एक छोटा सा दुकान है वहां पर होती है। अब आप बात को ध्यान से सुनिए। अभी तक तो आप एम्पावर हुए, लेकिन आपके पास चांस है अपने दोस्त मित्र अपने परिचितों को एम्पावर करने का, और आपने उनको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया और आपने उनको एम्पावर किया, आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए। अभी तक आप एक स्मार्ट कंज्यूमर थे और अब आप बन गए एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि आपने कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस किया इस बात के लिए कि यार तुम्हें आज तक घर में पैसा नहीं आ रहा था, और तुम अगर अपना ब्रांड चेंज कर दो तुम्हारे घर में पैसा आने लग जाएगा, और जैसे तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा वे कुछ लोगों को और इंट्रोड्यूस करेंगे, वे कुछ और करेंगे, तो एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, और इस नेटवर्क में तुम्हारा पर्सनल नेटवर्क होगा। इस पर्सनल नेटवर्क में जितने लोग इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे
उसका एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के तहत वो पैसा तुम्हारे घर में आएगा, तुम एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री 125 सालों से पूरी दुनिया में चल रही है और आप देखो लोगों की जिंदगियों में पूरी दुनिया में क्या परिवर्तन आ गया और पिछले 22 साल से हिंदुस्तान में चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस डायरेक्ट सेलिंग की, हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं कि आपने कंज्यूमर को एम्पावर किया और उस कंज्यूमर ने कुछ लोगों को और एम्पावर किया, उन्हें कुछ और लोगों को एम्पावर किया और आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए और आपके घर में पैसा आने लगा। ये पैसा एक रेजिडुअल इनकम है, ये पैसा एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, ये पैसा एक जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम है। आप जानते हो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड हैं, उन्होंने एक किताब लिखी डायरेक्ट सेलिंग पर और वे इसको बहुत फेवर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को और वे कहते हैं कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के ओनर ने एक बात कही कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो गया और मुझे अगर दोबारा से कुछ बात शुरू करनी पड़ी तो नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा। कितने सारे लोग पूरी दुनिया में हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बात कही है। मैं आपको कुछ रेफरेंस देना चाहता हूं। फॉल्ज एंड प्रिल्जर जो विश्व विख्यात अर्थशास्त्री हैं, वे कहते हैं कोई गलती ना करे, यह एक क्रांति है। इस वक्त मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे बड़ा फोर्स है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने की सामर्थ्य है। ये पॉल जेन पिल्जर कह रहे हैं जो 2 अमेरिकन पास्ट प्रेसिडेंट के एडवाइजर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो प्रसिद्ध वित्तीय शैक्षणिक वक्ता हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो राइटर हैं। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता बल्कि घर में पढ़ाया जाता है, इसलिए शायद अमीर लोग ज्यादा अमीर होते हैं और गरीब लोग ज्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। क्या बात कर दी रॉबर्ट कियोसाकी ने। हम अपने आप को टटोलें, हम देखें अपने आप को, हम झांकें अपने अंदर कि हम कहां खड़े हैं। भाई साहब, ये वक्त है आंख खोलने का। एक रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है, एक आंदोलन है कंज्यूमर को एम्पावर करने का। एक मूवमेंट है ये सिर्फ कंज्यूमर को एम्पावर करने का और उसमें हम आपको आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ आएं और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि संपत्ति व आमदनी में फर्क होता है। हम आपसे संपत्ति अर्जन की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता ही वास्तविक संपत्ति है। अब आप सोच सकते हो भाई क्या कह रहे हैं। एक जो गेनार्ड हुए हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम एक महानतम सेल्समैन के रूप में दर्ज है, वो कहते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग से प्रेम करता हूं। अमेरिका में 5 लाख से अधिक करोड़पति हैं और उनमें से 20% पिछले 6 वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा करोड़पति बने हैं। ये बात बेवर्ली हडसन कह रहे हैं। आप सोच सकते हो क्या है इंडस्ट्री की पावर। आप जान सकते हैं कि इंडस्ट्री में कितना बड़ा काम हो रहा है। एक लाइन मुझे जो बहुत पसंद है, जिस बारे में मैं ये बात कह रहा हूं। जेनस सजना एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं और उन्होंने एक बात लिखी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग यह नहीं जानते कि यह कैसे काम करता है और मजे की बात यह है कि वे बिना समझे हुए इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं और इस तरह कहा जाए तो वे निपट अज्ञानी हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जेनस सजना कह रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि कई साल पहले मैंने एक अमेरिकन मैगजीन में पढ़ा था कि 21वीं सदी में सबसे पहले 21वीं सदी के दशक में अमेरिका में 60% प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग द्वारा बेचे जाएंगे। मैं भविष्यवाणी पर हंसा करता था। आज जब मैं अमेरिकी अर्थशास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों के लेखों को पढ़ता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि मेरी हंसी मेरी ना समझी की निशानी थी। मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है, आप देखने की कोशिश करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये देश कहां जा रहा है, आपको समझने की जरूरत है। आप इस बात की चिंता ना करें बिजनेस कैसे होगा। वेस्टीज है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, जो जिसके पास एक परफेक्ट प्राइसिंग के साथ, परफेक्ट क्वालिटी के साथ, परफेक्ट ऑपरेशनल सिस्टम के साथ और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं। विनिंग टीम है, एक एजुकेशन सिस्टम जो आपको बता रहा है कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है और हम कैसे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। और जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो शेयर किया है, जो व्यक्ति आपके साथ में टच में है, जो व्यक्ति आपको बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, वो व्यक्ति जो उंगली पकड़ के आपकी मदद करने को तैयार है। आपको सिर्फ इस वक्त ये सोचना है कि मुझे करना क्यों है।
दो चीजें होती हैं, एक होता है वाई और एक होता है हाउ। लोग ये सोचते हैं काम होगा कैसे, वे फेलियर लोग हैं। आपको ये नहीं सोचना है होगा कैसे, आपको सिर्फ ये सोचना है करना क्यों है। होगा कैसे वो व्यक्ति बताने वाला है जो व्यक्ति आपके साथ है। स्क्रीन पे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, वो हमारे उन लोगों के नंबर हैं जो लोग इस वक्त हमारे साथ इस मिशन में जुड़े हुए हैं। ये सब आपकी मदद करने को तैयार हैं, ये आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो शेयर किया है वो आपकी मदद करने को तैयार है। हम एक बहुत बड़ी मिशन के साथ काम कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। वेस्टीज 1850 करोड़ की कंपनी है, इतने सारे FMCG प्रोडक्ट्स के साथ आप सोच सकते हो वेस्टीज एक नया काम शुरू किया है जिसमें बेस्ट डील शुरू की है। आप समझ सकते हो मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स, आपको कौन से ब्रांड के कौन से प्रोडक्ट चाहिए, लगभग 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स वेस्टीज बेस्ट डील में है विद PVVB। और लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है लोग वो चीज ले लें जाके, और वहां पे आपको वॉल्यूम मिल जाता है। आप सोच सकते हो रेवोल्यूशन कितना बड़ा हो रहा है। अब क्यों जाएं लोग दूसरी साइड पर जहां पे उनको वो पैसा नहीं मिलता है, क्यों जाएं लोग उस जगह पे जहां पे उनकी वो आमदनी नहीं है, लोग जाएं उस जगह पे जहां पे पैसा भी मिल रहा है और काम भी हो रहा है, वही सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वही सेम प्रोडक्ट्स, आटा दाल चावल नमक मल्टी ब्रांड, जिस ब्रांड के आपको चाहिए जैसे आप ले सकते हो वो सब। और अब हमने अपनी सारी बाउंड्रीज यहाँ से ब्रेक कर दी हैं और हम पूरी दुनिया में पहुंच गए हैं। वेस्टीज इस वक्त 7 देशों में काम कर रहा है और इस साल तक लगभग 20 देशों में पहुंचेंगे। और हमारे जो लोग हैं, जो लीडरशिप है, जो इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, वो सब लोगों का बिजनेस पूरी दुनिया में फैल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा कोई लीडर कहता है कि भैया मैंने किसी व्यक्ति को आज दुबई में साइन कर दिया है, और दुबई में कोई व्यक्ति अगर टूथपेस्ट कर रहा है तो हिंदुस्तान में हमारे किसी भाई के घर में पैसा आ रहा होता है। और दुबई वाले व्यक्ति ने किसी को अगर सऊदी में साइन कर दिया और सऊदी में कोई व्यक्ति अगर ना रहा है तो उसका पैसा दुबई में मेरे किसी छोटे भाई को आता है और हिंदुस्तान में किसी बड़े भाई को आता है। आप सोच सकते हो विजन क्या हो रहा है। मुझे 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, और मैं उस दिन ये बात कहा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिजनेस, आपका बिजनेस उस कंट्री में जाएगा जहां आज तक ये बिजनेस नहीं है। ये उन प्रोडक्ट्स को आपके लोग यूज करेंगे जो प्रोडक्ट्स अभी तक लॉन्च नहीं हुए, और आपको नहीं, आपके बच्चों को पैसा आएगा जो अभी तक पैदा नहीं हुए। मैं देखता हूं कि वो जो मैं बात करता था, जो विजन की हम बात करते थे, वो आज पूरा हो रहा है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा, पर हमें समय के हिसाब से परिवर्तन करना होगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पर, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर। एक बात बहुत बढ़िया जैनस सजना ने और कही है जो मुझे बहुत अपीलिंग है। जो अंतरराष्ट्रीय लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो कहते हैं मेरी बात का आप बुरा मत मानना, यह मेरी तरफ से एक नेक सलाह है। याद रखें, वह आदमी आपका सच्चा दोस्त नहीं होता जो आपके बगल में लेटकर आपकी गरीबी पर आंसू बहाता है या आंसू बहाने की एक्टिंग करता है। सच्चा दोस्त वह होता है जो आपको ऊपर उठाता है, चाहे इसके लिए उससे आपको ठोकर भी मारना पड़े। सच बताना, कौन से ऐसे दोस्त आपके थे या हैं जिसने आपकी उन्नति और तरक्की के लिए आपसे कभी कोई बात की। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो शेयर किया, जिस व्यक्ति ने से आपने कांटेक्ट किया और जिस व्यक्ति ने आपको अभी अप्रोच किया है, वो सिर्फ वो दोस्त है आपका जो आपका हाथ पकड़ के आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता है और आपको ऊपर लाना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, लोगों के घरों में खुशियां आ रही हैं, खुशियों के दिए जल रहे हैं, लोग खुश हैं, लोगों की जॉब से मुक्ति हो गई है। ये इंडस्ट्री की पावर है, ये ताकत है, और हम इस मिशन में आपको इनवाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस मिशन में आए। ना सोचें कि बिजनेस कैसे काम होगा, ना सोचें कौन काम करेगा, ना सोचें मैं नहीं कर पाऊंगा, ना सोचें कि शर्मा जी नहीं कर पाए, वो फेल हो गए। कोई ना कोई वजह नहीं होगी। उस बिजनेस में फेलियर का कोई रास्ता नहीं है दोस्त। इस बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज है कि हम और आप मिलकर पैसा बनाते हैं। हमें सिर्फ अपना ब्रांड चेंज करना है। इसलिए हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसलिए हम बात करते हैं कि लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं।
आइए हम इस मिशन को आगे ले जाएं और उस व्यक्ति से आप कांटेक्ट करिए जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो शेयर किया है। वो बताएगा डिटेल में इस बिजनेस के बारे में आपको, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाला है। विनिंग टीम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वो अपने बारे में, अपनी अपलाइन पूरी टीम के बारे में आपसे बात करने वाला है। हम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा आपका बिजनेस पूरी दुनिया में होगा और आप कहेंगे कि शायद बस एक छोटा सा वीडियो मैंने लाइव देखा था फेसबुक पर और मेरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ गया। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ।